वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स देखने वाले हैं 2021 के। ये 10 के 10 गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हैं कि इस साल उनके फॉर्म्स निकलेंगे ही निकलेंगे और अच्छे खासी वैकेंसीज़ के अंदर भी निकलने वाले हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म्स हैं, मतलब आप इस देश के कहीं के भी नागरिक हो, आप इन सारे फॉर्म्स को अप्लाई कर पाओगे, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स को आप ज़रूर देखें ताकि आपको हेल्प मिले इन एग्ज़ाम्स को ट्रेस करने में कि आपको ये फॉर्म्स को टारगेट करना है, इन फॉर्म्स को भरना ही भरना है। और ये 10 गवर्नमेंट जॉब्स हमारी ऐसी हैं जिसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। 10 में से 8 तो मोस्टली ऐसी होंगी कि जो अनकॉमन जॉब्स होंगी, बिकॉज कॉमन जॉब जैसे एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ, इनके बारे में सबको पता ही होता है। वैसे इस वीडियो के एंड में मैं कॉमन जॉब्स के बारे में भी आपको बता दूंगा, एक बार नाम ले लूँगा सबका कि इन जॉब्स के बारे में भी आपको ट्रेस करते रहना है। तो वीडियो के अंदर एंटर करते हैं और अपने 10 गवर्नमेंट जॉब्स को देखते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक बुक के बारे में भी बताने वाला हूं जिसके अंदर 100 से ज़्यादा टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज के बारे में लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छी किताब है। इस वीडियो में आगे उस बुक के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, बट यहीं पे स्टार्टिंग में मैं आपको एक कोर्स जरूर यहाँ पे रिकमेंड करना चाहता हूँ जो कि है बैंकिंग एलीट। अभी आपका ईसीजीसी का फॉर्म निकला था, EXIM का फॉर्म निकला था। ECGC का फॉर्म अभी भी आउट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर भर लेना। 31 जनवरी उसका आखिरी डेट है। मेरा फेवरेट फॉर्म है वो इस साल का, ज़रूर भरना उसको क्योंकि कोई भी ग्रेजुएट उसको भर सकता है। और अगर ऐसे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, IBPS, PO, SBI, PO, किसी भी बैंक की आप तैयारी कर रहे हो, तो एक कोर्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो कि है बैंकिंग एलीट। बहुत सस्ता रेट है, कोई बहुत ज़्यादा इसका रेट नहीं, 900 रुपये समथिंग इसका रेट है, क्योंकि आप कूपन कोड में यूज़ करोगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो उसके अंदर आपके 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस हैं वहाँ पे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वहाँ पे। जैसे जैसे ही आपके कोई एग्जाम आएगा ना, सपोज SBI PO का फॉर्म अनाउंस हुआ तो वहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। SBI क्लर्क का हुआ तो लाइव क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको आप ऑप्ट कर पाओगे। किसी भी बैंकिंग की तैयारी करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोर्स है। और उसके अंदर टॉपर्स आपकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो बहुत सारे फीचर्स हैं उसके अंदर जिसको आप अवेल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जरूर इस कोर्स को ट्राई करना एक बार। तो चलिए हमारी लिस्ट के ऊपर आते हैं और सबसे पहले देखते हैं 10th नंबर पर जो कि पोस्ट है वो है SSC MTS। SSC के अंदर मल्टी टास्क स्टाफ की पोस्ट आती है जो कि पिछले साल निकली ही नहीं। SSC MTS का फॉर्म लास्ट ईयर निकला ही नहीं 2020 में, तो 2021 में जल्द ही इसका फॉर्म आने वाला है। आप लोग नज़र बनाए रखें। हाँ, ये कॉमन जॉब है जिसके बारे में मोस्टली लोगों को पता है, बट स्टिल इसके अंदर आप नज़र बनाए रखो क्योंकि 1 साल हो चुका है इस फॉर्म को निकले हुए और इस बार अच्छी खासी वैकेंसी के अंदर ये फॉर्म निकलने वाला है। कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है? कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर सबसे निचले दर्जे की नौकरी होती है, इससे निचले दर्जे की नौकरी नहीं होती है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं, हज़ारों की संख्या में वैकेंसीज निकलती हैं। पूरी कंट्री में कहीं के भी रहने वाले हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और अगेन 10th पास लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ज़रूर इस फॉर्म को चेकआउट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप लोग। मैं जैसे ही फॉर्म निकलेगा यहाँ पे हर चीज़ के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। जो भी फॉर्म्स निकलेंगे ना वो आपको यहाँ पे अपलोड होती ही रहती हैं। तो फर्स्ट जॉब हमने देख लिया है। अभी मैं आपको क्विकली एक बात बता देता हूँ कि मैंने एक और चैनल बनाया है नोवर निखिल क्लासेस के नाम पे। आप उसे या तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना या वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे फ्री में क्लासेस ले सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। कैसे कमाओगे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख के चीज़ें समझ लेना। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। तो ये थी हमारी 10th नंबर की पोस्ट। अब हम आते हैं 9th नंबर की पोस्ट पे जो कि है RBI असिस्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट की पोस्ट। मुझे लग रहा है कि जैन के एंड में या फेब के फर्स्ट वीक के अंदर ही 2021 में इसके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा फॉर्म है, एग्जामिनेशन थोड़ा सा ईजी है। यहाँ पर मैं आपको जॉब्स ऐसे भी बता रहा हूँ जो कि थोड़े ईजी हो एग्जामिनेशन, ये नहीं कि बहुत दुनिया के सबसे हार्डेस्ट एग्जाम के बारे में आपको बता दूँ, नहीं, थोड़े ईजी भी है यहाँ पे और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आसान है। कोई भी ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स इस फॉर्म को भर सकता है। RBI असिस्टेंट के लिए आपको PG या फिर BTech या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मांगता,
कुछ नहीं मांग रहा, ग्रेजुएट विथ 50% मांगता है इसके अंदर। वैसे नोटिफिकेशन निकलेगा, कुछ चेंजेस हो गए तो वहाँ पे देखेंगे, वैसे 99% ये फिक्स है। तो आरबीआई असिस्टेंट काफ़ी अच्छी नौकरी है, सैलरी भी अच्छी है, दिल्ली में पोस्टिंग होगी आपकी, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। तो ये हमारे 9th नंबर की पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे कंट्री के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आप लेके चलिए 40,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी भी आ जाएगी। और इस जॉब को आप किसी बैंक पीओ से कम मत समझिए, ये एक्चुअली ना बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के बीच की जॉब है। समझ लीजिए कि आप किसी नॉर्मल बैंक में बैंक पीओ हो गए हैं, उस लेवल की सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन प्रेस्टीज मिलेगा आरबीआई का। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, आप अपनी नज़र बनाए रखें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज ये फॉर्म जल्दी आउट होने वाला है, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये थी हमारी 9th नंबर की पोस्ट। अब हम आते हैं हमारे 8th नंबर की पोस्ट पर, जो कि है साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट भी कहाँ पे, डीआरडीओ के अंदर, एचएएल के अंदर, एनपीसीआईएल के अंदर, ऐसे पीएसयूज के अंदर जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है, हर साल निकलती है। कितनी बार निकलती है? कम से कम मैं आपको बताऊं, मिनिमम से मिनिमम 7 से 8 बार साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है। मतलब मैं कहूँगा सबसे गंदा साल होगा तो 7 से 8 बार निकलेगी, अच्छा साल हुआ ना तो 15 से 18 बार के आसपास पोस्ट निकलती है साइंटिफिक असिस्टेंट की। कौन इस जॉब को लिए अप्लाई कर सकता है? ग्रेजुएट्स किस चीज़ में? साइंस ग्रेजुएट्स वाले अप्लाई करते हैं इसके अंदर मोस्टली, साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर, या फिर बीटेक अप्लाई करते हैं, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक आपने किया हुआ है टेक्निकल फील्ड में, ये बेसिकली टेक्निकल जॉब ही है इसके अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वाले इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हमारी कट ऑफ कम जाती है, एग्जामिनेशन थोड़े इजी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेंस नहीं होता, सिर्फ प्रीलिम्स होता है, आपकी नौकरी उसके अंदर लग जाती है। कई बार दोनों भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन ही होते हैं, इंटरव्यू होता है और आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब लग जाती है। तो नज़र बनाए रखें साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब के ऊपर। मैं इस चैनल में भी बताता हूँ, अपने ऐप के अंदर भी नोवर निखिल ऐप आप डाउनलोड करके रखें, वहाँ पर सारे जॉब्स के अपडेट आपको मिलते ही रहेंगे ऐसे। तो साइंटिफिक असिस्टेंट हमारा 8th नंबर पे पोस्ट है। सैलरी की बात बता देता हूँ, सैलरी इसके अंदर मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बताता हूँ, गंदे भी साइंटिफिक असिस्टेंट की होगी ना तो 45-50 हज़ार रुपये मिलेगी इसके अंदर, काफ़ी अच्छी खासी जॉब होगी। हाँ, अगर आप डीआरडीओ के जैसे कंपनी के अंदर आप लगते हो तो बहुत ही बड़ी बात हो कि साइंटिफिक असिस्टेंट बनना। सैलरी तो आप भूल जाओ, अगर आप अच्छे लेवल पर वहाँ पर पहुँच जाते हो, 15 साल 16 साल टिक जाते हैं वहाँ पे, सैलरी तो आपकी 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख महीना होगी। बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, कहीं लेक्चर देने जाओगे, कहीं सेमिनार अटेंड करने जाओगे, वहाँ के भी पैसे मिलेंगे वो अलग। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने 8th नंबर की पोस्ट देख ली है, अब हम 7th नंबर की पोस्ट को देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि है सक्सेस ब्लूप्रिंट। यहाँ पर मेरे सामने रखी हुई ये किताब काफ़ी अच्छी किताब है, अविनाश अग्रवाल जी ने ये किताब को लिखा है, और 100 से ज़्यादा टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी यहाँ पर शेयर की गई है इस बुक के अंदर। इसके अंदर बैंकिंग की आप तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की करते हो, चाहे एसएससी की करते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बुक है। कैसे स्ट्रेटजीज को क्रिएट किया जाए, वो भी सेल्फ स्टडी के हिसाब से, मतलब अपनी तैयारी खुद कर रहे हो उसके भी हिसाब से आपको इस बुक के अंदर डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। समझ में आएगा आपको जब आप इस बुक को पढ़ोगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अच्छी किताब है एक एग्जामिनेशन को अप्रोच करने, मतलब सिंगल एग्जामिनेशन नहीं, मल्टीपल एग्जामिनेशन को अप्रोच करने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग इस बुक को जरूर एक बार चेकआउट करना। तो अब हम आते हैं 7th नंबर की पोस्ट पे, जो कि है एसएससी जीएचटी, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये भी जॉब पिछले साल नहीं आई थी, इस साल आएगी, और आपकी वैकेंसीज ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। इसके अंदर बेसिकली ट्रांसलेटर की जॉब होती है, ट्रांसलेटर की काम होता है, लेकिन ये अच्छी लेवल पे थोड़ा सा है। जो आप बैंकिंग के अंदर राजभाषा अधिकारी होता है ना, उस लेवल का आप इसको लेके चलिए। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो है, या तो ग्रेजुएट मांगता है इंग्लिश या हिंदी में, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है हिंदी और इंग्लिश में, या संस्कृत में होता है तो हिंदी या इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से लैंग्वेज के ऊपर ही बेसिकली आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जिन लोगों का लैंग्वेज के ऊपर हिंदी या इंग्लिश के अंदर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर हिंदी या इंग्लिश एक कंटिन्यूअस सब्जेक्ट रहा है 3 साल, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नज़र बनाए रखिएगा, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता इस फॉर्म में, बहुत कम फॉर्म्स गिरते हैं, सैलरी आपकी अच्छी खासी होती है, 35-40 हज़ार के आसपास सैलरी भी होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जॉब है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर आप चेकआउट करना, मेरे ऐप को इंस्टॉल करके रखना, ऐप को 5 स्टार भी ज़रूर देना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको जॉब के बारे में पता चलता रहे। तो ये थी 7th नंबर की जॉब। अब हम आते हैं 6th नंबर पर,
जो कि है नर्सिंग की जॉब, फार्मा की जॉब, आपकी एमबीबीएस की जॉब्स। एमबीबीएस वाले को इस कैटेगरी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना फार्मा और नर्सिंग वालों के लिए है। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया होता है ना, बीएससी नर्सिंग की होती है या फिर जीएनएम किया होता है, इस टाइप के क्वालिफिकेशन के लिए जॉब्स कितनी पोस्ट निकलते हैं? कम से कम कुछ भी नहीं ना, मरे से मरे मैं आपको बताता हूँ, साइंटिफिक असिस्टेंट के मैंने आपको बताया था ना कि 9-10, उसका डबल कर लीजिए, डबल से भी ज़्यादा निकलती है आपकी जीएनएम की और बीएससी नर्सिंग की पोस्ट। तो नर्सिंग की जॉब्स और जीएनएम वाली जॉब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। ये आपका लेके चलिए कि एक साल ऐसा आता है जो कि पिछला साल था कि बहुत ज़्यादा फॉर्म्स नहीं निकलते। जैसे 2019 में आपके भर के फॉर्म्स निकले थे, 2020 में नहीं निकले, 2021 में भर के फॉर्म्स आने वाले हैं आपके नर्सिंग के। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, जीएनएम किया हुआ है, गारंटीड मैं कहता हूं कि इस साल आपको नौकरी मिलेगी अगर आपने थोड़ी भी ठीक ठाक तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर आप इन टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ऑल ओवर इंडिया की जॉब्स है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी 6th नंबर की जॉब। हम आते हैं 5th नंबर की जॉब पे, जो कि है पीएसयूज। मतलब क्या, कोई एक सिंगल पीएसयू, क्या सिर्फ एनटीपीसी पीएसयू है, क्या भेल पीएसयू है? नहीं, भतेरी लिस्ट है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा पीएसयूज की लिस्ट। एयर इंडिया है, उसके अंदर आपकी भेल है, ईआईएल है, एफसीआई है, एचएएल है, एनटीपीसी है, एचएलएल है, राइट्स है, भतेरे हैं। इतने ज़्यादा आपके पीएसयूज हैं कि आपको पता भी नहीं है। ये बहुत सारे पीएसयूज है कंट्रीज़ में। तो इसके अंदर जॉब्स निकलती है। इसके अंदर 3 तरीके की नौकरियां निकलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सबसे पहला टेक्निकल, बीटेक्स के लिए निकलती है। बहुत ज़्यादा फेमस जॉब्स होती हैं बीटेक के लिए और इसको ही सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। और मैं भी यहाँ पर बीटेक वालों के लिए ज़रूर कहूँगा कि पीएसयू के ऊपर नज़र बनाए रखिए। बीटेक एमटेक दोनों के लिए ही बहुत सारी नौकरियाँ निकलती हैं। मेरे ऐप को इंस्टॉल करके रखेंगे, वहाँ पर पीएसयू का अलग सेक्शन ही दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के, जो कि है बीकॉम के लिए। बीकॉम के अंदर बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत नौकरियां निकलती हैं। या फिर अगर आप सीए कर रहे हो, सीए आईपीसीसी के अंदर अगर आपका ग्रुप पास हो चुका है, एक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप भी पास हो चुका है, तो उसके लिए भी है। तो बीकॉम या फिर आपका आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप पास कर चुके हो, जिसको नहीं पता आईपीसीसी या आईपीसी, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं पता है, बट जिनको पता है उनके लिए बता रहा हूँ। बीकॉम या आईपीसीसी वालों के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म्स निकलते हैं, स्पेशली बीकॉम के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, और भर भर के फॉर्म निकलते हैं। और आप नज़र बनाए रखें, पीएसयू के फॉर्म्स देख के डरना नहीं है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, देखना है। बहुत सारी जगह होता है 25 पोस्ट, 50 पोस्ट, 100 पोस्ट बीकॉम वालों के लिए वो मांगते हैं। तो वहाँ पर आप नज़र बनाए रखें बीकॉम की जॉब्स के लिए पीएसयू के अंदर। तीसरा आता है हमारा स्पेशलिस्ट की जॉब्स आती है। कई बार वो एमबीबीएस के रिक्वायरमेंट मांगता है, कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगता है, कई बार एमबीए मांगता है। तो इस टाइप की जॉब्स भी हमारी पीएसयूज के अंदर आती हैं। ये सारी की सारी इसी कैटेगरीज के अंदर आती हैं। भतेरे हमारे पीएसयूज है, लिस्ट में आपको बता चुका हूँ। एक एक का नाम आप गूगल कर सकते हो, वरना मेरा ऐप के अंदर तो मैं आपको अपडेट करता ही रहूँगा। और मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग के आसपास भी, मैंने आपको बताया था कि मेरा नया चैनल भी बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं। तो डेफिनेटली आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वहाँ पे फ्री क्लासेस मिलने वाली है। और आप कैसे पैसा कमा सकते हो उसके बारे में भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस वीडियो को देखना, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये थी 5th नंबर की जॉब। हम आते हैं 4th नंबर की जॉब पे, जो कि है हमारा एलआईसी, एडीओ या फिर एएओ। और इसके अंदर आपके दूसरी इंश्योरेंस कंपनी भी आ जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर और एएओ दोनों ही आपके पोस्ट निकलती है। अभी स्टार्टिंग में ही साल के निकलनी चाहिए थी, अभी क्यों नहीं निकली पता नहीं चल रहा, बट स्टिल फेब के एंड तक या मार्च तक आपका ज़रूर आपका किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एएओ का फॉर्म ज़रूर आने वाला है। तो आप अपनी नज़र बनाए रखें। ये फॉर्म के अंदर 50,000 रुपये के आसपास सैलरी होगी, काफ़ी अच्छी खासा होगा। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट इन फॉर्म को भर पाएगा। ये ऑल ओवर इंडिया पोस्ट होगी। नज़र बनाए रखें एलआईसी या फिर और दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के एएओ और एडीओ के फॉर्म के ऊपर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट पर, जो कि है एसएससी स्टेनोग्राफर। इसके बारे में भी पता है लोगों को, बट स्टिल मैं इस जॉब को काफ़ी अच्छा मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि 12th पास के बाद ये एक लौती जॉब है। हाँ, कोई 12th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, एसएससी स्टेनोग्राफर के फॉर्म को। अगर मैं आपको एनडीए को हटा दूं तो एक लौती जॉब है जिसके अंदर आपकी 40-45 हज़ार रुपए के आसपास सैलरी मिलेगी सिर्फ 12th पास स्टूडेंट को। लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड, स्टीनो का जो एक लेवल होता है वो आपका अचीव करना पड़ेगा, तभी आपको इस फॉर्म को भरने का फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है टाइपिंग के अंदर, टाइपिंग स्पीड अपनी इंक्रीज करिए, डिक्शन इंक्रीज करिए। कोई आपको कह रहा है कोई चीज़, आपको किसी ने 1 पेज का भाषण दिया, आपने उस 1 पेज के भाषण को 1 पैराग्राफ में कन्वर्ट किया और उसको फटाफट टाइप भी कर दिया। अगर ये कला के ऊपर आपने मास्टर
कर लिया, आपकी टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट इस लेवल तक आपने अगर कर ली, 40-50 इस लेवल पे, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करिएगा। कोई भी 12th पास इसको अप्लाई कर सकता है और ये एक लौती नौकरी है 12th पास के लिए जिसके अंदर आपको 40-40 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है बिना वर्दी की नौकरी के, क्योंकि डिफेंस में तो 70, 75, 80 में मिल जाती है, उसकी बात अलग करते हैं। तो इस फॉर्म पे ज़रूर आप नज़र बनाए रखिएगा। अब अगले फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अगला फॉर्म इस साल ऑलमोस्ट गारंटीड है निकलने का, वो है रेलवे टीटी का। तो बेसिकली टीटी मतलब वही आपका टीसी, टिकट कलेक्टर, जो कि आपको रेलवे में ट्रेन में दिखता है टिकट काटते हुए, लेकिन आप उसको उसी लेवल की नौकरी मत समझिए कि जिंदगी भर आपको टिकट काटना है। कभी आपने देखा है कोई बहुत बूढ़ा टीटी, मतलब आपके पास कोई बहुत बूढ़ा, बाल सफ़ेद हो गए, वैसा आ रहा है टिकट काटने के लिए? नहीं, वो अच्छा खासा प्रमोशन ले लेता है। वो पूरे के पूरे, जब आपका एक प्रमोशन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो पूरे के पूरे ट्रेन के आप हेड बन जाते हो, आप एक जगह पे बैठे रहते हो। और अच्छा प्रमोशन होता है तो और आगे आप बढ़ते हो। तो अब ध्यान से देखना, अगली बार ट्रेन में जाओगे तो कोई बूढ़ा एकदम बाल सफ़ेद होंगे वैसा टीटी आपको नहीं दिखेगा टिकट काटते हुए, ऑलमोस्ट सब यंग दिखेंगे। तो ये एक अच्छी जॉब है, कोई बुरी जॉब नहीं है रेलवे टीटी ही। और इसके फॉर्म्स काफ़ी समय से नहीं निकले हैं, इस बार निकलेंगे भाई। धड़ल्ले से इसके फॉर्म को भरना, सोचना नहीं कि कितना कंपटीशन है, क्या पोस्ट है, क्या नहीं, धड़ल्ले से भरना। कई बार क्या करते हैं ना, वैसे कोई 12th पास टीटी के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बट स्टिल यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, कई बार 10th में 50% मार्क्स मांग लेता है ये। तो ये देखते हैं, जैसा नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से पता चलेगा, बट नज़र बनाए रखें टीटी के फॉर्म में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉर्म ये होने वाला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे टॉप जॉब्स की। कोई भी लिस्ट में बनाता हूँ इसको टॉप पे रखता हूँ, तो ये टॉप पे होना बनता ही है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो आप किसी भी स्टेट के अंदर हो, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, जो उसका बॉस होता है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज से ही जाता है। हाँ, स्टेट पीसीएस से भी जाता है, स्टेट के अंदर भी होता है ये, बट स्टिल उसका भी बॉस यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाला बनता है। तो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो या आईएफएस हो, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इस सारों के रिक्रूटमेंट इसी के थ्रू होती है। रेलवे सर्विसेज के अंदर भी जाते हैं। तो ये सारे की सारी, जितने भी आपको कस्टम्स के अंदर भी जाते हैं, तो जितने भी आपके टॉप नॉच जॉब है वो सारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू ही जाती है। बहुत सारी लिस्ट है, डिफेंस के अंदर भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। ये मिनिस्ट्री के अंदर बैठते हैं, मतलब सेक्रेटरी बन जाते हैं, मतलब सेक्रेटरी बन जाते हैं, अच्छे लेवल की जॉब करते हैं, हर डिपार्टमेंट में जाते हैं, हर डिपार्टमेंट के हेड इसी के थ्रू बनते हैं। तो इसका भी फॉर्म आने वाला है। हाँ, इसकी तैयारी टफ होती है, पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होता है, टाइम लगता है 2 साल 3 साल, बट स्टिल जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है, ऑल ओवर इंडिया मेल फीमेल इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपनी नज़र बनाए रखिएगा इन फॉर्म्स के ऊपर। और अब बात कर लेते हैं बोनस फॉर्म्स की, कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बताया हूँ लेकिन गारंटीड आने वाले हैं इस साल। वो कौन कौन से हैं जिस पे नज़र भी बनाए रखनी है। स्टेट पुलिस का, स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो चाहे स्टेट पुलिस के अंदर कांस्टेबल की, आपको अपने राज्य के अंदर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर नज़र रखनी है। जो आपका लेवल है उस हिसाब से नज़र रखनी है कि उस पोस्ट को आपको अप्लाई करना है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कमीशन, अब अपना राज्य के नाम लिखना, जैसे गुजरात, गुजरात सबऑर्डिनेट कमीशन, बिहार, बिहार सबऑर्डिनेट कमीशन, ऐसे गूगल करना, उसकी जॉब्स पे नज़र रखना। और कौन सी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीपीओ के थ्रू हम पैरामिलिट्री फोर्सेस में और दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनते हैं, दरोगा बनते हैं, इसके ऊपर भी आप नजर रखना। इसके अलावा एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के मीडियम लेवल के मैनेजमेंट की एम्प्लॉय बनते हो, उसके ऊपर भी आप नजर रखना। अभी एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकल चुका है, अब तो साल के एंड में निकलेगा। इसके अलावा आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और बाकी बैंक के क्लर्क और पीओ पे भी नजर रखना। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आई होप आपको इन सारी चीजों से फायदा मिला होगा, और जितने भी जॉब्स मैंने आपको बताए उन सबकी लिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा एक आर्टिकल के फॉर्म में। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपका ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।